हाय फ्रेंड्स, समित लाइफ में का यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं घटना चक्र का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, पूर्वावलोकन क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, हमारा सेशन आज ये मतलब जितने सारे एग्जाम अभी हुए हैं दोस्तों, सारे एग्जाम का क्वेश्चन इस बुक में संकलन किया गया है दोस्तों। तो हम सबसे पहले देखिए दोस्तों, इसका देखिए अभी तक में कितना चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। तो देखिए अभी तक में दोस्तों 20 टोटल 220 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और दोस्तों देखिए वो भी क्रमबद्ध तरीक़ा से दोस्तों। और आज जो दोस्तों हम करने वाले हैं ये करेंगे दोस्तों 21 नंबर संसद का दोस्तों लोकसभा। और लोकसभा में देखिए दोस्तों, लोकसभा का दोस्तों हम इसका थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं फ्रेंड्स। और प्लस में 1+13 क्वेश्चन भी दोस्तों हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज दोस्तों हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 13 तक देखिए दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी थी दोस्तों ये था 31वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 द्वारा लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व की अधिकतम संख्या 500 से बढ़ाकर 525 तथा केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों की अधिकतम संख्या 25 से घटाकर 20 की गई थी दोस्तों। अनुच्छेद 81 के 1 में संशोधित संशोधन द्वारा इस प्रकार लोकसभा में कुल निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई। ज्ञातव्य है कि वर्तमान में लोकसभा की अधिकतम निर्वाचित सदस्य संख्या 550 हो सकती है, जिसमें 530 से अनधिक सदस्य राज्यों से तथा 20 से अनधिक सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित हो सकते हैं। गोवा दमन एवं द्वीप पुनर्गठन अधिनियम 1987 से 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा लोकसभा में दो आंग्ल भारतीय समुदायों दो भारतीय सदस्यों के मनोनयन प्रावधान को आगे न बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया गया। वर्तमान में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 524 निर्वाचित क्षेत्र राज्यों के हैं, जबकि शेष 19 निर्वाचन क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेशों के दिल्ली में 7, अंडमान निकोबार में 1, दादरा और नगर हवेली एवं दमन एवं दीव में 2, लक्षद्वीप में 1, पुदुचेरी में 1, चंडीगढ़ में 1, जम्मू एवं कश्मीर में 5, लद्दाख में 1 हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वह कितना है दोस्तों? तो 550 है दोस्तों, 550 है फ्रेंड्स। देखिए लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? तो ये है दोस्तों 543 है वर्तमान में। नेक्स्ट, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो गया दोस्तों? तो 20 हो गया दोस्तों, 20। नेक्स्ट देखिए, आम चुनाव 2009 में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव हुआ। इसमें से कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र राज्यों के थे दोस्तों? कितने निर्वाचन क्षेत्र राज्यों के थे फ्रेंड्स? तो ये थे दोस्तों, इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा आप लोगों को 530 दोस्तों निर्वाचन क्षेत्र राज्यों के थे, 530। देखिए फ्रेंड्स, आम चुनाव 2009 के कुल 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से 530 राज्यों से तथा 13 संघ राज्य क्षेत्रों से थे। जम्मू और कश्मीर राज्य के 2 संघ राज्य क्षेत्रों में परिवर्तन के बाद वर्तमान में 524 निर्वाचन क्षेत्र राज्यों से तथा 19 संघ राज्य क्षेत्रों से हैं। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें स्थान आरक्षित हैं दोस्तों? तो ये है दोस्तों टोटल 20। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 81 के 31वें संविधान संशोधन 1973 द्वारा गोवा दमन एवं द्वीप पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा यथा संशोधित के अनुसार लोकसभा के लिए अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचित क्षेत्रों से तथा अधिकतम 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित हो सकते हैं। वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्रों की लोकसभा सीटों की निर्धारित संख्या 19, जैसे कि दोस्तों दिल्ली में 7 है, अंडमान निकोबार में 1 है, चंडीगढ़ में 1 है, दादरा नगर हवेली तथा दमन एवं दीव में 2 है, लक्षद्वीप में 1 है, पुदुचेरी में 1 है, जम्मू एवं कश्मीर में 5 है तथा लद्दाख में 1 है। जबकि राज्यसभा में यह निर्धारित संख्या 8 है दोस्तों टोटल। देखिए दिल्ली में 3, पुदुचेरी में 1 और जम्मू एवं कश्मीर में 4 है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? तो अनुच्छेद 330 में प्रावधान किया गया था। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के 1 के उपखंड क के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। वहीं अनुच्छेद 330 के 1 के उपखंड ख में असम के स्वशासी जिलों की सूचित जनजातियों को छोड़कर अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए तथा उपखंड ग में असम के स्वशासी जिलों के अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था की गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, केरल तथा तमिलनाडु, देखिए निम्नलिखित राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए मतलब एसटी के लिए दोस्तों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है दोस्तों। तो केरल और तमिलनाडु में दोस्तों एसटी के लिए आरक्षण नहीं है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, केरल और तमिलनाडु में फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, प्रश्नावली में अग्रांकित राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं थे। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मेघालय, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश राज्यों में तथा दादरा और नगर हवेली एवं लक्षद्वीप के अतिरिक्त अन्य संघ राज्य क्षेत्रों में वर्ष 2008 के परिसीमन के बाद कर्नाटक और मेघालय में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित 2-2 सीटें किए गए हैं, जबकि शेष उपयुक्त राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में पूर्व स्थिति है। इस प्रकार वर्तमान में विकल्प ए सही है दोस्तों। वर्तमान में अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा राज्यों में तथा दिल्ली को छोड़कर अन्य सभी संघ राज्य क्षेत्रों, जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख सहित में स्थान आरक्षित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस राज्य की लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है फ्रेंड्स? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में नहीं है और न ही जम्मू कश्मीर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो ये दोस्तों 84 है, एससी के लिए 84 है दोस्तों लोकसभा में। देखिए फ्रेंड्स, लोकसभा में संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। वर्तमान में लोकसभा में कुल 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए तथा 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। नेक्स्ट है, यदि किसी राज्य के लिए लोकसभा के स्थानों की आवंटित संख्या 42 हो, यदि किसी राज्य के लिए लोकसभा के स्थानों की आवंटित संख्या 42 हो, तो उस राज्य के लिए अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित स्थानों की संख्या होगी, कितनी होगी फ्रेंड्स? तो देखिए इसमें ऑप्शन नहीं है फ्रेश है दोस्तों। देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, अनुच्छेद 330 के 2 के अधीन किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात लोकसभा में उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को आवंटित स्थानों की कुल संख्या से वही होगा जो उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के अनुसूचित जातियों की अथवा उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की या उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भाग की अनुसूचित जनजातियों की जिनके संबंध में स्थान इस प्रकार आरक्षित है, जनसंख्या का अनुपात उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है। उदाहरणार्थ वर्ष 1996 में पश्चिम बंगाल एवं तत्कालीन आंध्र प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या 42 थी, जिसमें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटें क्रमशः 8 एवं 6 थी। वर्ष 2008 के परिसीमन के बाद इन दोनों राज्यों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थान क्रमशः 10 एवं 7 थे। वर्तमान में तेलंगाना राज्य के गठन के बाद आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थान क्रमशः 4 एवं 3 है। तदनुसार अब 42 लोकसभा सीटों वाला एकमात्र राज्य पश्चिम बंगाल है, जहां अनुसूचित जातियों के लिए 10 तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 2 लोकसभा सीटें आरक्षित हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं दोस्तों? ये है दोस्तों मध्य प्रदेश में फ्रेंड्स। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें दोस्तों? तो ये है मध्य प्रदेश में। देखिए दोस्तों, वर्ष 2008 के परिसीमन के बाद देश के सभी राज्यों में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक आरक्षित सीटें मध्य प्रदेश में है, 6 है। उत्तर प्रदेश एवं बिहार में ऐसी सीटों की संख्या 0 है, जबकि गुजरात में ऐसी सीटें 4 है दोस्तों। अनुसूचित जनजातियों की बात हो रही है दोस्तों। नेक्स्ट है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? तो यह है मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? तो वह है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है दोस्तों? तो ये था दोस्तों राष्ट्रपति के पास था, जो कि अब दोस्तों ये पद ही खत्म कर दिया गया है 104वां संविधान संशोधन द्वारा। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 331 के अनुसार यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह इस समुदाय के अधिकतम 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता था। यह प्रावधान मूल संविधान में अनुच्छेद 334 के तहत केवल 10 वर्षों की अवधि के लिए था।
जिसे क्रमिक रूप से संविधान संशोधनों द्वारा आगे बढ़ाया जाता रहा था। 95वें संविधान संशोधन अधिनियम 2009 द्वारा यह अवधि संविधान के प्रारंभ से 70 वर्ष तक निर्धारित की गई थी। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन कर लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि को तो 70 वर्ष से बढ़ाकर 80 वर्ष किया गया है, परंतु आंग्ल भारतीय सदस्यों के नामांकन के प्रावधान को 70 वर्ष के बाद निष्प्रभावी कर दिया गया है दोस्तों, निष्प्रभावी कर दिया गया है। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने सदस्यों को नामित कर सकता है यदि इस समय राय है कि लोकसभा में इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। ये दोस्तों 2 को कर सकता था, मगर अब ये पद ही समाप्त हो चुका है दोस्तों। देखिए दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को निम्नलिखित में से जिसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत कर सकता है दोस्तों, तो आंग्ल भारतीय के लिए कर सकता था, अब नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट है, लोकसभा के कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है। क्या भंग किया जा सकता है? तो देखिए डी नंबर ऑप्शन, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है कार्यकाल पूरा होने से पहले। देखिए इसका सोल्यूशन है, अनुच्छेद 85 के 2 के ख के अनुसार लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। ऐसा प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। हालांकि यदि मंत्रिपरिषद ने लोकसभा में बहुमत खो दिया है तो ऐसी मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को समय पूर्व भंग करने की बजाय राष्ट्रपति नई सरकार बन सकने की संभावना के संदर्भ में स्वविवेक का प्रयोग भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है दोस्तों। यह दोस्तों सी ऑप्शन सही है, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व भी भंग किया जा सकता है, तो राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन सही है। तो देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही होगा। देखिए 1 में क्या बोल रहा है, भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आह्वान कर सकता है। 3 में दोस्तों, 1 वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो। तो ये दोनों ऑप्शन सही है। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के 1 में वर्णित है कि राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 मास का अंतर नहीं होगा। अतः इससे स्पष्ट है कि भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आह्वान कर सकता है। अनुच्छेद 85 के 1 के से यह अर्थ भी लगाया जा सकता है कि 2 अधिवेशनों बैठकों के मध्य 6 मास से अधिक का अंतर नहीं होगा। अतः संविधान 1 वर्ष में संसद के न्यूनतम 2 सत्रों का प्रावधान करता है, परंतु 1 वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। ये उपयुक्त में से सभी के द्वारा की जा सकती है, स्थगन द्वारा, विघटन द्वारा, सत्रावसान द्वारा। देखिए फ्रेंड्स, लोकसभा की बैठक स्थगन, सत्रावसान तथा विघटन द्वारा समाप्त की जा सकती है। स्थगन लोकसभा अध्यक्ष करता है, जबकि सत्रावसान अनुच्छेद 85 के 2 के क के अनुसार और विघटन अनुच्छेद 85 के 2 के ख के अनुसार राष्ट्रपति करता है दोस्तों। देखिए, जबकि सत्रावसान अनुच्छेद 85 के 2 के अनुसार और अनुच्छेद 85 के 2 के ख के अनुसार राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत हैं दोस्तों। यह राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, लोकसभा का कार्यकाल ऑप्शन नंबर सी सही है। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए ही बढ़ाया जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 83 के 2 के परंतु के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन में रहने के दौरान संसदीय विधि द्वारा एक बार में 1 वर्ष तक के लिए ही बढ़ाया जा सकता है। तथापि आपात उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने की स्थिति में उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं। तो ये दोस्तों वर्ष में 2 बार बुलाए जाते हैं फ्रेंड्स। अनुच्छेद 85 के 1 के अनुसार लोकसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र के प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। इस प्रकार लोकसभा के कम से कम वर्ष में 2 बार सत्र बुलाए जाते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है दोस्तों? तो 1/10 होता है दोस्तों, 1/10 होता है फ्रेंड्स। देखिए अनुच्छेद 103 के अनुसार लोकसभा या राज्यसभा का कोरम गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होता है। मुख्य विपक्षी दल की मान्यता हेतु भी यही सदस्य संख्या आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति कोरम कितनी है? तो ये है दोस्तों कितनी है, ये है दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर बी, कुल सदस्य सदन के सदस्यों की कुल संख्या का दोस्तों 10वां भाग गणपूर्ति के लिए आवश्यक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या कितना है दोस्तों? यह कुल सदस्य संख्या का 1/10 है दोस्तों। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है दोस्तों? तो ये है दोस्तों उत्तर प्रदेश, टोटल 80 भेजता है लोकसभा। उत्तर प्रदेश लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि क्रमशः 80 एवं 31 भेजता है दोस्तों। विकल्प में दिए गए अन्य राज्यों की लोकसभा में सदस्य संख्या इस प्रकार: बिहार में 40, मध्य प्रदेश में 29 और पश्चिम बंगाल में 421 है, पश्चिम बंगाल में 42 है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भारत में किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है दोस्तों? तो यह है उत्तर प्रदेश में दोस्तों, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर हैं दोस्तों? देखिए दोस्तों इसमें बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। देखिए दोस्तों इसका सॉल्यूशन देखिए, प्रश्न काल में बिहार एवं मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था दोस्तों। जिस समय ये प्रश्न पूछा गया था उस समय बिहार एवं मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था दोस्तों। बिहार में दोस्तों झारखंड भी था और मध्य प्रदेश में दोस्तों उस समय में छत्तीसगढ़ भी था दोस्तों, विभाजन नहीं हुआ था। उस समय बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 54 तथा महाराष्ट्र में 48 थी। बिहार में मध्य प्रदेश के विभाजन के पश्चात इसकी लोकसभा सीटों की संख्या परिवर्तन आया। अब स्थिति इस प्रकार है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में दोस्तों 80, द्वितीय स्थान महाराष्ट्र का दोस्तों 48 है और तृतीय स्थान दोस्तों पश्चिम बंगाल 42 है फ्रेंड्स। आगे देखिए दोस्तों, बिहार का दोस्तों 40 है दोस्तों, बिहार 40 है और तमिलनाडु 39 है और मध्य प्रदेश दोस्तों 29 है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का आवंटन किया गया दोस्तों? तो महाराष्ट्र को दोस्तों किया गया, महाराष्ट्र को। लोकसभा के कितने स्थान राजस्थान के लिए निर्धारित है दोस्तों? तो ये है टोटल दोस्तों 25। देखिए फ्रेंड्स, लोकसभा में राजस्थान हेतु 25 सीटें निर्धारित है, जिनमें से 4 अनुसूचित जातियों और 3 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, लोकसभा में बिहार को आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों इसमें ऑप्शन इसका भी प्रश्न है दोस्तों। देखिए वर्ष 2000 में बिहार के विघटन के पूर्व वहां पर लोकसभा सीटों की संख्या 54 थी। उत्तरा झारखंड 14 सीटें के निर्माण के बाद वहां मात्र 40 सीटें बची। इस प्रकार मध्य प्रदेश में 40 सीटें थी, जो छत्तीसगढ़ 11 सीटें के निर्माण के बाद 29 बची। चूँकि प्रश्न विघटन के पूर्व का है, इसलिए बिहार में 54 सीटें को लोकसभा के लिए आवंटित स्थान, असम 14 सीटें तथा मध्य प्रदेश 40 सीटें की लोकसभा सीटों के योग के बराबर था। परंतु वर्तमान में लोकसभा में बिहार के पास कुल 40 सीटें, जो निम्नलिखित राज्यों के आवंटित स्थानों का योग है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, गुजरात और असम मिला देंगे तो दोस्तों 40 हो जाएगा। गुजरात और झारखंड मिला देंगे तो 40 होगा। गुजरात में 26 और झारखंड में 14, असम में भी 14 और मध्य प्रदेश में 29 और छत्तीसगढ़ में 11, 40 हो जाएगा दोस्तों। तमिलनाडु में 39 और सिक्किम में 1, 40 हो गया। तमिलनाडु में 39, मिजोरम में 1, 40 हो गया। तमिलनाडु में 39 और नागालैंड में 1, 40 हो गया दोस्तों। उत्तर प्रदेश सीटों में 80 है दोस्तों, आधी है बिहार की लोकसभा की सीटें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों इसमें ऑप्शन इसका सॉल्यूशन देखिए, पंजाब में दोस्तों लोकसभा की सीट कितने हैं दोस्तों? 13 पंजाब में, और असम में दोस्तों 14 और गुजरात में 26, राजस्थान में 25, मध्य प्रदेश में 29, तमिलनाडु में 39, आंध्र प्रदेश में 25 और पश्चिम बंगाल में 42 और छत्तीसगढ़ में 11 और महाराष्ट्र में दोस्तों 48 है। अविभाजित आंध्र प्रदेश में 42 लोकसभा सीटें थी। आंध्र प्रदेश के विभाजन के पश्चात अब वहां कुल 25 लोकसभा सीटें ही हैं। शेष 17 सीटें तेलंगाना राज्य को प्राप्त हुई हैं। वर्तमान में असम एवं झारखंड दोनों में 14, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय एवं त्रिपुरा सभी में 2 तथा मिजोरम, नागालैंड एवं सिक्किम सभी में 1 राज्यों के ऐसे समूह हैं जिनमें लोकसभा सीटें की संख्या समान है। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो देखिए दोस्तों इसमें कौन सा युग्म सही नहीं है? तो देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन भी इसमें फ्रेश नहीं है दोस्तों।
देखिए दोस्तों, आंध्र प्रदेश में 42 नहीं है फ्रेंड्स, ये घट गया है। असम में दोस्तों 14 है, 13 नहीं 14 है, और पंजाब में 13 है, पश्चिम बंगाल में 42 है। सही है। नेक्स्ट, लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व को सुमेलित कीजिए, राज्य तथा प्रतिनिधित्व। इसका ऑप्शन देखिए दोस्तों, इसका सोल्यूशन ही देख लीजिए सीधा। डी नंबर होगा 3 4 2 5 1। देखिए दोस्तों, आंध्र प्रदेश का कितना है दोस्तों, आंध्र प्रदेश का दोस्तों इसमें हो जाएगा 25 होना चाहिए, आंध्र प्रदेश का 25। तमिलनाडु का दोस्तों 42, तमिलनाडु का 42, और उसके बाद महाराष्ट्र का दोस्तों 48, छत्तीसगढ़ का 11, और पश्चिम बंगाल का दोस्तों यहाँ गलत है, और सॉरी दोस्तों, पश्चिम बंगाल का 42 होना चाहिए दोस्तों, तमिलनाडु का 39 होना चाहिए दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर इसका 5 दोस्तों सी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपने सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों। आज 47 क्वेश्चन किए हैं दोस्तों, कल करेंगे दोस्तों 48 नंबर क्वेश्चन से दोस्तों। आप लोग पढ़ें। देखिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन में यहाँ पे आंसर में कुछ दिक्कत है, कुछ ही क्वेश्चन में दोस्तों, 2-4 क्वेश्चन में, ज़्यादा नहीं है, इसलिए आप लोग को यहाँ पे आंसर कुछ उल्टा पुल्टा लग रहा है दोस्तों। 1-2 क्वेश्चन को आप छोड़ के ही चलिए, वो अगला किसी भी क्वेश्चन में मैनेज हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए, कल से दोस्तों 48 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। तो सेशन देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया फ्रेंड्स, तो सेशन को लाइक कीजिए और किसी एक ग्रुप में इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।